ओम शांति। हमें दूसरों के व्यवहार पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अर्थात दूसरे हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो तो हम खुश हो जाएं, और यदि दूसरे हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हो तो हम दुखी हो जाएं। तो हमें यह छोड़ना है, क्योंकि हमें अपने सुख और दुख के लिए आत्मनिर्भर होना चाहिए। जब हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे तो हम हमेशा सुखी रह सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान खुद से तो कभी दुखी नहीं रहना चाहेगा। तो यदि हम आत्मनिर्भर हैं तो हम हमेशा सुखी ही रहेंगे। पर हम ये कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हमारे शरीर में जब कोई बीमारियां आती हैं तो हम उनका इलाज करते हैं। तो जब हमें दुख का अनुभव होता है तो यह भी एक बीमारी है, लेकिन यह मन की बीमारी है। तो शरीर की बीमारी के लिए तो हम हमेशा इलाज करते हैं, लेकिन मन की बीमारियों को ठीक करने के लिए हम क्या अपनाते हैं? क्या हमने कभी भी कोई कदम उठाया है कि हम मन की बीमारी, यानी कि हम जब दुखी हो रहे हैं तो मन बीमार है, तो उसके इलाज के लिए हमने कभी कोई प्रयास किया है? इसके लिए हमें ज्ञान सुनना बहुत ज़रूरी है और उसे धारण करना ज़रूरी है, क्योंकि मन का भोजन ज्ञान होता है। मन की बीमारी का इलाज भी ज्ञान ही है, और जो कि ईश्वर हमें प्रदान करते हैं। ईश्वर के मन के इलाज के सबसे अच्छे डॉक्टर ईश्वर हैं। जैसे कि हर बीमारी के एक स्पेशलिस्ट होते हैं, तो ऐसे ही जो मन की बीमारी का इलाज है उसके स्पेशलिस्ट खुद स्वयं भगवान ही हैं। और इस समय तो भगवान स्वयं ही हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रतिदिन उनका ज्ञान मुरली के रूप में दिया जाता है। तो यदि हम उनके क्लासेस अटेंड करते हैं, उनकी मुरली को ऑनलाइन या सेंटर जाकर सुनते हैं, जो कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में सुनाई जाती है, तो वह हमारे मन का जो मन की दवाई है वह। तो यदि हम उस ज्ञान को सुनते हैं और उसे धारण करते जाते हैं, तो फिर हम दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। फिर हम आत्मनिर्भर बन जाते हैं, क्योंकि वह ज्ञान हमें यह शिक्षा देता है कि हम कैसे हमेशा सुखी रहें, क्योंकि ईश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं और ईश्वर यही चाहते हैं कि हम हमेशा सुखी रहें। तो उनका जो ज्ञान है उसका सार यही है कि वह सिर्फ हमें सुखी बनाना चाहते हैं, और इसलिए वह हमें सेल्फ डिपेंडेंट बना देते हैं। अर्थात फिर हम दूसरों के व्यवहार पर अपनी खुशी के लिए डिपेंडेंट नहीं होते हैं, क्योंकि वे हमें उस ज्ञान को इतने अच्छे से समझाते हैं कि जैसे कि कोई दूसरा व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा हो तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। तो भगवान हमें ये समझाते हैं कि जो भी व्यक्ति बुरा व्यवहार कर रहे हैं वह उनका खुद का अपना व्यक्तित्व है। जैसे कि जब शेर है तो वह हमेशा शिकार ही करता है। अब यह देखकर यदि हम दुखी हो जाएं तो यह तो व्यर्थ ही होगा, क्योंकि उसका तो काम ही है शिकार करना। अब हम यह देख देख कर हमेशा दुखी होते रहें तो हम ही बेवकूफ़ कहलाएंगे। तो हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि वह तो शिकार ही करता है, तो इससे हमें क्यों दुखी होना है। तो ऐसे ही जब कोई व्यक्ति बुरा व्यवहार कर रहा है तो वह भी उसका स्वयं का नेचर है, उसके स्वयं के विचार हैं वे। तो उससे हमें कैसे खुद को अलग रखना है। जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत बड़े महात्मा पुरुष हैं जो कि सच में बहुत ज्ञानी हैं, अब कोई व्यक्ति आकर उन्हें बहुत देर तक गाली देता रहता है, उन्हें बहुत भला बुरा कहता है, तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि वे महात्मा उसकी बात पे रिएक्ट करें। मान लीजिए वे महात्मा उसकी बात से फिर बहुत दुखी हो जाते हैं, अर्थात उन्होंने उसकी बातों को, उस व्यक्ति की बातों को स्वीकार कर लिया, सच मान लिया, तभी वे दुखी होंगे। यदि वे महात्मा उनकी सारी बातों को इग्नोर कर दें, सुने ही ना, या सुने और दूसरे कान से निकाल दें, और वे अपनी स्थिति में स्थिर रहें, अर्थात बिल्कुल भी दुखी ना हो, तो आपको क्या लगता है यदि कोई व्यक्ति उन्हें गाली दे रहा था तो क्या वह सच कह रहा था? ज़रूरी है कि दूसरे व्यक्ति जो भी कहते हैं वह सच कह रहे हो? क्योंकि महात्मा तो एक ज्ञानी पुरुष थे, वे तो अच्छे ही थे। अब उन्हें कोई भी आकर कितनी भी गालियाँ दे, भला बुरा कहे, पर किसी के कहने से वे महात्मा बुरे तो नहीं बन जाते हैं। तो इसी तरह जब कोई व्यक्ति हमें भी कुछ कहता है, हमें अपशब्द कह देता है, तो हमें कभी बुरा नहीं लगना चाहिए। खुद को हमें कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। यदि उस समय हम उस ज्ञान को याद कर लें जो कि ईश्वर ने हमें दिया है, कि जो भी व्यक्ति जैसा भी व्यवहार कर रहे हैं वह तो उनके स्वयं का परिचय दे रहा है, ना कि हमारा परिचय दे रहा है।
मान लीजिए कि किसी व्यक्ति से यदि हमारी नहीं बनती है, तो वह व्यक्ति हमें आकर बहुत ही भला बुरा कह रहा है या बहुत गंदा व्यवहार कर रहा है, लेकिन यदि हम फिर भी स्थिर हैं, तो बुरा प्रदर्शन तो वो दूसरा व्यक्ति ही कर रहा है ना। यदि मान लीजिए हम शांत हैं और कोई रिएक्ट नहीं करते हैं, तो उसका असर हम पर नहीं होगा, क्योंकि ना ही उसके कुछ भी कहने से हम हो जाते हैं वो, क्योंकि हम जो हैं हम तो वहीं रहेंगे। और हमें हर व्यक्ति की बात को सच मानना भी नहीं चाहिए। यदि हम किसी व्यक्ति के कहने से परेशान हो जाते हैं, इसका यही अर्थ है कि हमने उस बात को सच मान लिया है। तो यदि आप उस बात को स्वीकार ही नहीं करेंगे, तो आप दुखी भी नहीं होंगे, और इस तरह हम कैसे दूसरों के व्यवहार से अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो ये सारा ज्ञान हमें ईश्वर प्रदान करते हैं, और इसलिए जब हम ईश्वर के ज्ञान को रोज़ सुनने लगते हैं, तो कैसे हम फिर सुखी रहना शुरू हो जाते हैं। फिर बाहर जो कुछ भी होता रहता है, बाहर कितना भी बुरा होता रहे या जो भी कठिन परिस्थितियाँ आती रहें, जो कि पहले भी आती थी, तो हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, बहुत दुखी भी होते थे। लेकिन यदि हम ईश्वर के ज्ञान को सुनते हैं, फिर हम अपने मन को चेंज करते हैं, हम उस ज्ञान को धारण करते हैं, तो अब हम उन्हीं परिस्थितियों में कैसे सुखी रह सकते हैं। हम कैसे एक कमल पुष्प के समान रह सकते हैं। जैसे कमल कीचड़ में रहता है पर उसमें कीचड़ छपता नहीं है, तो वैसे ही हम भी उन्हीं परिस्थितियों में रह रहे हैं, लेकिन हम उनसे न्यारे और प्यारे हो जाते हैं। अर्थात जो हमारे साथ रहने वाले लोग हैं, उनका व्यवहार अभी भी वैसा ही होगा, लेकिन अब आप चेंज हो गए हैं, क्योंकि आपको ज्ञान धारण हो गया है। आपने इस ज्ञान को प्राप्त किया है कि जो दूसरे जैसा भी व्यवहार कर रहे हैं, वह उनके स्वयं का परिचय है, वह उनके स्वयं के व्यक्तित्व को बताता है, उससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। और हमें ये भी ज्ञान मिलता है कि यदि सामने वाला हमसे कोई गलत व्यवहार कर रहा हो, तो हमें अपने ही व्यक्तित्व में स्थिर रहना चाहिए। अर्थात हमें क्रोधित नहीं हो जाना चाहिए। जैसे कि कोई दूसरा व्यक्ति बुरे शब्द कह रहा है, तो हम ना बुरे शब्द कहें, क्योंकि यदि हम बुरे शब्द कहते हैं, तो वह फिर हमारा परिचय हो जाएगा। तो इसलिए हमें तो एक अच्छा ही इंसान बनना है, क्योंकि बुरे शब्द कहने वाला कभी भी एक अच्छा व्यक्ति नहीं होता है। सुखी होने का सबसे बड़ा रहस्य यह भी है कि आप खुद को अच्छा बनाइए। जब तक कि आप खुद को अच्छा नहीं बनाएंगे, आप कभी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि जिन व्यक्तियों में बुराइयां होती हैं, अवगुण होते हैं, वे उतने ही दुखी होते हैं। अ, जैसे कि जब हम अपने अवगुणों को छोड़ते जाते हैं, तो हम सुखी बनते जाते हैं। जैसे भगवान ने एक सेंटेंस बताया कि हमें कभी भी दूसरों की बुराइयां नहीं देखनी चाहिए। तो इसमें ही इतना सार समाया हुआ है हमारे पूरे जीवन का। अर्थात हम सिर्फ इस बात को भगवान की यदि फॉलो कर लेते हैं, तो शायद हमारे जीवन से सारे दुख ही दूर हो जाएं। क्योंकि हर झगड़े होने का शुरुआत यही होता है कि हम दूसरों की बुराइयां या कमियां देख रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति की किसी कमी को देखते हैं, तो उस समय हमारे मन पर बुरा असर पड़ता है, अर्थात वो दुख का ही अनुभव होता है। मान लीजिए आप बिल्कुल शांत हैं, बहुत सुख का अनुभव कर रहे हैं, पर यदि आपको अचानक से किसी व्यक्ति की कमी दिखाई दे जाए या याद आ जाए, तो आपका पूरा जो वाइब्रेशन है वो चेंज हो जाएंगे, आपको ख़राब अनुभव होने लगेगा। उस समय आप सुख अनुभव नहीं करेंगे, और यदि कमी देखेंगे तो फिर आप उस व्यक्ति से कहेंगे। तो इस प्रकार हमारे उससे संबंध भी खराब होंगे, हमारा मन भी खराब होगा। और जिस भी समय हम किसी की कमी देख रहे हो या याद कर रहे हो, तो उस समय हम कभी भी अच्छा अनुभव नहीं करते हैं। तो यदि सुखी रहना है, तो हमें इस बुराई को छोड़ना होगा। और यदि दूसरों की कमी देखने से वैसे भी फ़ायदा इसलिए नहीं है, क्योंकि ना ही हम किसी व्यक्ति को जब कुछ बताते हैं तो वह सुधर जाता है। क्योंकि किसी के कहने से शायद कभी भी कोई व्यक्ति कुछ नहीं करता, जब तक कि उसे खुद से मोटिवेशन ना हो। लेकिन यदि हम स्वयं बदल जाते हैं, और फिर हमारे व्यवहार को देखकर ज़रूर सामने वाले अपने आप ही फिर बदलने की कोशिश करते हैं, या खुद ना बदले फिर भी वह हमारे साथ हमारे अच्छे व्यवहार की वजह से हमसे अच्छा ही व्यवहार करेंगे।
तो कैसे यदि हम सिर्फ खुद पर ही जो वर्क करते हैं, जो करना है हमें सिर्फ खुद पर ही वर्क करना है, इसलिए हम दूसरों को सुधारने के बजाय जो जितनी भी मेहनत है वह हमें सिर्फ स्वयं को सुधारने में करनी चाहिए। दूसरों को हम ना सुधार सकते हैं और सुधारने की कोशिश करते हैं तो झगड़े भी हो जाते हैं, क्योंकि आपने यदि किसी व्यक्ति को पॉइंट आउट किया किसी गलती पर तो शायद कोई भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है, क्योंकि आज किसी भी इंसान के अंदर ये शक्ति भी नहीं है कि वह अपनी बुराइयों को सुन सके या स्वीकार करे, और इस तरह से हमारे रिश्ते भी ख़राब होते हैं। तो भले ही दूसरे कितना भी कुछ भी कर रहे हों, लेकिन फिर भी हम उनसे एक अलग व्यक्ति हैं, हमारा व्यक्तित्व अलग है। मान लीजिए 2 व्यक्ति एक ही काम को कर रहे हैं और एक व्यक्ति ख़राब तरीके से कर रहा है, लेकिन फिर भी हम अपना कार्य तो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अपने अपने कर्मों के ज़िम्मेदार तो हम स्वयं हैं। जो व्यक्ति जैसा कार्य कर रहा है उसका फल उसे ही मिलने वाला है, ना कि हमें। तो इसलिए हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने कर्मों का फल हमें खुद भोगना होता है। तो यदि दूसरे व्यक्ति कोई भी गलत चीज़ कर रहे हैं तो हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि उन्होंने जो गलत किया है उसका फल तो उन्हें ही भोगना होगा। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमें कोई भी बुरा फल ना भोगना हो तो हमें सिर्फ अच्छे ही कार्य करने चाहिए। वैसे भी एग्ज़ाम की तैयारी जब हम करते हैं तो कभी ये थोड़ी सोचते हैं कि सारे बच्चे जब पढ़ाई करेंगे तो ही मैं करूँगा, या जितना मैंने पढ़ा है सारे बच्चों को उतना ही पढ़ना चाहिए। हम कभी ये नहीं सोचते। तब तो हम यही सोचते हैं कि हाँ मैं ही सबसे ज़्यादा पढ़ लूँ, और दूसरे ना पढ़ रहे हो तो भी हम बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं, बल्कि खुश हो जाएंगे कि अरे वे नहीं पढ़ रहे, अब तो मैं ही फर्स्ट आऊँगा। तो हम कर्मों के बारे में भी सिर्फ इसे ही धारण कर लें कि हाँ दूसरे ख़राब व्यवहार कर रहे हैं तो उनको ही फल मिलने वाला है ना उसका, भले ही किसी भी जन्म में मिले पर फल तो हमेशा मिलेगा ही। मतलब फल को तो कोई रोक ही नहीं सकता आने को। जो कर्म हमने कर दिया है उसका फल तो हमें हर हाल में भोगना ही होगा। तो इसलिए तभी भी हमें खुशी होना चाहिए कि हाँ मैं तो अपने सही रास्ते पे आगे जा रहा हूँ, तो मुझे तो कोई बुरा फल नहीं भोगना होगा। फिर भगवान ने हमें ज्ञान दिया कि हम कितने सारे लौकिक संबंधियों को अपना समझते हैं कि ये मेरा इससे यह रिश्ता है, ये मेरा भाई है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा फ्रेंड है, जबकि ये सब कुछ हमारे कर्मों का फल होता है एक्चुअली। यानी कि हमने यदि किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है किसी जन्म में, किसी को बहुत सुख दिया है, तो वह रिटर्न देने के लिए हमारी संतान बन सकता है, हमारा फ्रेंड बन सकता है, जो कि फिर हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेगा और हमें बहुत रिटर्न देगा सुखों का। वो एक्चुअली में तो वो सिर्फ हमारे अपने ही कर्मों का फल होता है। ऐसे ही यदि हमारे साथ बाहर से हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है, हमें कोई परेशान कर रहा है, तो वो भी हमारे ही कर्मों का रिटर्न है। तो ये ज्ञान भी आप यदि समझ लेते हैं तो फिर आप दुखी नहीं होंगे। मान लीजिए घर में एक सास और बहू है, तो सास यदि बहू को बहुत ताने देती रहती है तो भी आप उस समय ये सोच सकते हैं कि शायद किसी कर्म का रिटर्न है, तो आप शांत रह सकते हैं, क्योंकि जो रिटर्न मिलना है उसको तो हमें भोगना ही पड़ेगा। अब हम चाहे तो डिस्टर्ब होके उसे भोगें, और चाहे तो हम फिर यही सोच लें कि किसी के कहने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जो है तो हम तो स्वयं को खुद सबसे अच्छे तरीके से पहचानते हैं कि हम गलत हैं या सही हैं, और हमें सिर्फ सही मार्ग पर ही आगे बढ़ना है। यदि हम गलत हैं तो हमें अपनी बुराइयों को छोड़ना है, दूसरों के बारे में बुरा सोचना छोड़ना है, किसी का भी बुरा नहीं करना है, क्योंकि फिर उसका फल हमें ही एक दिन भोगना होगा। तो आज भी हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, वह भी हमारे किसी बुरे कर्म का ही रिटर्न है, और अब आगे यदि हमें उसका बुरा रिटर्न ना मिले तो फिर इसलिए आगे से हमें अभी से ही सिर्फ अच्छे ही कर्म करने चाहिए, और कभी किसी से बदले की भावना के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अवगुण है जिसमें कि हम खुद ही फंस जाते हैं। मान लीजिए यदि आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया है लेकिन बदले की भावना यदि लेके बैठे हैं तो आप कभी भी सुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका मन तो बदले की आग में ही जल रहा है। तो कैसे ये गंदी चीज़ें हमें सिर्फ दुख ही देती हैं। वास्तव में सुखी तो वही होगा ना जो बिल्कुल शांत हो, जिसके मन में किसी से ईर्ष्या ना हो, जो किसी का भी बुरा ना चाहता हो, जो सबसे प्रेम करता हो, जो सबकी अच्छाइयाँ देखे, जो सबकी सिर्फ मदद करता हो, बल्कि लेन देन का व्यवहार ना रखे कि इसने मुझे इतना दिया मैं भी सिर्फ इतना ही दूँगा।
इस भावना से ऊंचा उठा हुआ हो, जो सिर्फ देने के बारे में सोचे कि हाँ मुझे ही सबकी मदद करनी है, भले ही उसने कैसा भी व्यवहार किया हो। वास्तव में तो एक ऐसा ही व्यक्ति सुखी रह सकता है ना। आप खुद ही सोचिए, यदि हमें सच में सुखी बनना है, हम सुखी रहना चाहते हैं, तो हमें ये सारे गुण धारण करने होंगे। क्योंकि मान लीजिए आप किसी भी सबसे सर्वोच्च शिखर पर भी पहुंच जाते हैं, किसी भी जॉब में, या किसी भी मान लीजिए मिस यूनिवर्स है, लेकिन फिर भी यदि आपको किसी से जेलस है या आप किसी को नीचे गिराना चाहते हैं, तो आप कहाँ सुखी हुए। फिर आपके अंदर तो ये भावनाएं हैं जो कि आपको दुख देती रहेंगी। तो सुखी बनना है तो ये सारे दिव्य गुण धारण करने होंगे। और कैसे हम भगवान का ज्ञान प्राप्त करके अपनी इच्छाओं को भी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ईश्वर हमें यह ज्ञान देते हैं कि जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है वह सिर्फ हमारे कर्मों का फल है, तो हमें इसलिए बहुत सहज स्वीकार करना चाहिए। फिर हमें जो भी मिल रहा होता है हम उससे सेटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि हमने जो किया है वही हमें मिलेगा। तो आम का पेड़ लगाया था तो आम ही मिलेगा ना। फिर आप सोचेंगे केले क्यों नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अब ज्ञान मिल गया है कि आपने आम का बीज लगाया था तो आम ही मिल रहा है। फिर आप कैसे सेटिस्फाइड हो जाएंगे ना कि हाँ मैंने जो किया था वही रिटर्न मिलेगा। तो इसलिए हमारी इच्छाएं भी कम हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि फिर हम ये समझ लेते हैं कि जो मैंने किया था उसका ही रिटर्न आ रहा है, तो मुझे इसमें ही सेटिस्फाइड रहना है। और अब मैं अच्छा करूँगा तो मुझे और अच्छा मिलेगा, और यदि बुरा करूँगा तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन सुखी रहना अभी हमारे स्वयं इसी सेकंड में हमारे हाथ में है। इमेजिन करिए कि यदि आप इसी समय आपके पास सिर्फ जितना भी धन है, जो भी सुख सुविधा है, आप उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गए हैं। अब आपको कुछ भी और पाने की इच्छा नहीं है। आप सबके बारे में अच्छा सोचते हैं। आपकी किसी से भी दुश्मनी थी, आप उससे भूल गए। आपको किसी से भी बदला नहीं लेना है। आप सबको सिर्फ अच्छी भावना से ही देखते हैं। आप सिर्फ सबका कल्याण ही करना चाहते हैं। दूसरे ने कैसा भी व्यवहार किया हो, लेकिन आप उसके साथ अच्छा ही करना चाहते हैं। आप किसी की भी बुराई को मन में नहीं सोचते हैं। आप सिर्फ दूसरों की अच्छी बातों को याद करते हैं। फिर तो आप इसी सेकंड सुखी हो जाएंगे। और आप यदि ऐसे बन जाते हैं तो फिर हम हमेशा सुखी रह सकते हैं। तो भगवान हमें कैसे सुखी बना देते हैं, वे आए ही हमें सिर्फ सुखी बनाने के लिए ही हैं। तो इसलिए भगवान के ज्ञान को हम धारण करते हैं तो हम अभी भी बहुत सुखी बन जाते हैं। और फिर जब हम अच्छे कर्म तो करने ही लग जाते हैं, तो भगवान कैसे हमें, जो भगवान स्वर्ग की रचना करने जा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करने जा रहे हैं, तो कैसे हमें उस स्वर्ग में भी स्थान मिल जाता है। तो इसलिए ईश्वर के साथ रहने से हमारा कितना फ़ायदा है। तो इसलिए हमें ईश्वर को अपने जीवन में ज़रूर लाना चाहिए, क्योंकि ये सारा ज्ञान भी सिर्फ ईश्वर ही देते हैं और धारण भी करा देते हैं। यूँ तो हम बहुत ज्ञान सुनते आए हैं बचपन से, लेकिन कितनी ही धारणा हम कर पाए हैं। पर ईश्वर में वह जादू है कि वह आपको सिर्फ ज्ञान सुनाते ही नहीं है, बल्कि यदि हम उनको याद भी करते रहें तो कैसे आप उस पूरे ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, और कैसे आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। और अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं तो फिर हम बहुत सुखी रहने लगते हैं, क्योंकि एक अच्छे मन वाला इंसान, जिसका मन स्वच्छ हो, निर्मल हो, वह इंसान हमेशा सुखी रहता है। क्योंकि बाहर से हमें भले ही कोई कितना भी कुछ कहता रहे, यदि हम उसकी बात को अपने मन में आने ही ना दें तो फिर हम कभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे और हम हमेशा सुखी रह सकते हैं। तो इसलिए हमें दूसरों के व्यवहार से खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो इसलिए हमें डेली भगवान का ज्ञान सुनना ज़रूरी है। जैसे कि स्वस्थ रहने के लिए हम रोज़ पौष्टिक आहार लेते हैं, तो मन को भी हमें स्वस्थ रखना है। तो फिर हमें रोज़ भगवान के ज्ञान का पौष्टिक आहार रोज़ सुनना होगा या पढ़ना होगा। थैंक यू।